और इस 2024 में भी सिलेबस में काफी कुछ डिस्ट्रक्शन आए हैं। तो मैं आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th वालों के लिए क्या सिलेबस, इसमें क्या चैप्टर कटा है, क्या रहेगा लास्ट टाइम में, पहले इसको एनालिसिस करें और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको पास कराएगा। टाइम बचा नहीं है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी या फरवरी है, मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स होने वाला है। फिर आने वाले टाइम में ब्लूप्रिंट को भी डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट इन द सेंस किस चैप्टर से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, किससे 2 मार्क्स से, किससे बड़े क्वेश्चन बनेंगे। पहले हम बात करेंगे टोटल जो पेपर जो होने वाला है, टाइम होगा 3 hours 15 minutes का, जो कि 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, याद रखिएगा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, वो टोटल 80 मार्क्स होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ब्लूप्रिंट अभी मुझे नहीं मिला है। लास्ट ईयर के ब्लूप्रिंट दिख रहे हैं, तो फिर उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करेंगे, जो चैप्टर्स कितने मार्क्स का है। टोटल अगर यूनिट्स की बात करें, 7 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट में इन्होंने लिया है रियल नंबर, और रियल नंबर्स को इन्होंने मार्क्स दिया है टोटल 4 मार्क्स। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी है उसकी बात करें, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक एफटीए एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज है। अगर पुरानी बुक की बात करें, मैं आपका एचसीएफ एलसीएम वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। एचसीएफ इनटू एलसीएम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। सेकंड है आपका जो टॉपिक दिया है इन्होंने, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब एक्सरसाइज हमारी जो ली है इन्होंने 1.3 प्रूफ करने वाला, जैसे √2, √3, √5, इनको इरेशनल प्रूफ करना, या फिर 5 इंटू √2, तो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे बड़े क्वेश्चंस में। इससे बेस्ड एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ज्यादा मार्क्स नहीं है, 4 मार्क्स का है, तो हो सकता है 3-1 कर दे या फिर 1-1-2 मार्क्स कर दें। यूनिट सेकंड जो है वो आपकी एल्जेब्रा है, और एल्जेब्रा में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहला सेकंड चैप्टर हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके लिए मार्क्स इन्होंने जो डिसाइड किया है 4 मार्क्स। याद रखिए, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एज इट इज टॉपिक लिखा हुआ है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर टॉपिक एज इट इज लिखा हुआ है। सबसे पहला बोला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। एक्सरसाइज किसकी बात कर रहे हैं, 2.1, उसके अंदर क्या है, जीरोस निकालने वाला है ना। जैसे ये दे रखा है भाई, इसके कितने जीरोस होंगे, तो एक्स को जितनी बार टच करता है उतने जीरोस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एक एमसीक्यूज में 100% आने वाला। सेकंड टॉपिक इन्होंने लिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये एक्सरसाइज होगी हमारी 2.2। ठीक है, इसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस हैं, 1 और 2, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, देखिएगा, कमेंट्स कीजिए और वीडियो बनाएंगे। 4 मार्क्स। तो याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं बता दूंगा, और उन्हीं को आप प्रैक्टिस करेंगे। 100% 80 to 90 के बीच में मार्क्स आपके आ जाएंगे। फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी मत छोड़ना। एनसीईआरटी मतलब आपकी जो बुक है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो ये था अपना सेकंड चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 में भाई मैंने बहुत रिसर्च किया। एक चीज जो हमारी अक्सर कहे, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो टॉपिक इन्होंने जो दिया है हमें, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 मेथड्स लिया है। एक मेथड लिया है इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जिसके लिए मैं डर रहा था, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो इन्होंने दिया ही नहीं है। नहीं दिया, इसका मतलब ग्राफ इस चैप्टर से इस बार नहीं आने वाला। ओनली 4 मार्क्स दिया इस चैप्टर को। ग्राफ इस चैप्टर से नहीं आएगा। जो बरसों से आपका ग्राफ आ रहा था पुरानी बुक के हिसाब से, एक्सरसाइज 3.3 लीजिए, 3.4 याद रखिए। ये 2 एक्सरसाइज आपको करनी है, इनके क्वेश्चंस करने हैं आपको, ग्राफिकल मेथड वाले नहीं करने हैं। ठीक है, 3.2 आपको नहीं करना है। आई रिपीट अगेन, 4 चैप्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 मार्क्स का इसको भी दे दिया। टॉपिक में इन्होंने नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और एक और वर्ड बोला है नेचर ऑफ रूट। तो फॉर्मूला मेथड और कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मेथड आपको करना है, और एक्सरसाइज दोनों मैंने बता दी, 4.2 और 4.4। और 4.1 में सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का और जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्लियर। और मार्क्स कितने हैं इसके, 4 मार्क्स है। नेक्स्ट आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। कितने मार्क्स दिए भाई, 6 मार्क्स। तो इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता आपको कुछ छोड़ने जैसा है, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान करने वाली चीजें नहीं है। 5.1 5.2 करना है। 5.2 जो है आपका, उसके अंदर आपको ज्यादा टफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। एपी के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होता है, 5.1 तो अच्छे से कर लेंगे, सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं है। 5.2 एट द टर्म ऑफ एपी है, ठीक है ना। मैट्रिक प्रोग्रेशंस में एक टॉपिक है, तो वो है आपका 5.1 और 5.2, और ये 5.3, मतलब जो 5th चैप्टर है आपको पूरा कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स है इसके, याद रखिएगा। बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन सकता है, हो सकता है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाए। अब देखते हैं क्या ब्लूप्रिंट है। लास्ट ईयर तो 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन दिया था। कुछ टेंशन नहीं, फॉर्मूला लर्न करो। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया तो फॉर्मूला तो लिख के आ ही जाएगी ना, और फॉर्मूले से भी मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं हम यूनिट 3, चैप्टर नंबर 6 आपका है ट्राइंगल। इस बार आपको 2 ही एक्सरसाइज करना है बच्चों। ट्राइंगल्स को मार्क्स भी इन्होंने बहुत कम दिया है। कितने,
ओनली 4 मार्क्स दिया है। कैसे पेपर बनाएंगे अब यही दिमाग लगाए। पहला टॉपिक बोला सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर आपकी हो गई एक्सरसाइज 6.1 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। 6.2 के बारे में कहा गया सेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जो है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों का है इसके अंदर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रूफ वाला तो नहीं आना चाहिए। हाँ, प्रूविंग अगर 4 मार्क्स की एक ही क्वेश्चन पकड़ा दिया तो फिर बात अलग है। एक और टॉपिक इन्होंने दिया है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, एक्सरसाइज 3.3 सिमिलरिटी के सारे रूल्स। आई होप मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो करना है 6.2 और 6.3 और 6.1 में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है बिकॉज 4 मार्क्स के हैं। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। तो थर्ड यूनिट में इन्होंने लिया है चैप्टर नंबर 10 को, जो आपका क्या है, सर्कल्स है। भाई सर्कल्स को मार्क्स इन्होंने ज्यादा दिया है। कितना दिया? 6 मार्क्स। मतलब 6 चैप्टर को आपके मार्क्स दिया है मात्र 4। बड़ा मेजर क्वेश्चन बन सकता है। टेंजेंट टू अ सर्कल, इस पर सीखा मतलब एक्सरसाइज 10.1। यस, बिल्कुल सही हमने बोला। 10.1 अच्छे से कर लेना। मतलब थ्योरम आपकी 10.1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 10.1 है तो उसको करना है। और सेकंड एक्सरसाइज 10.2 भी आपको करना है क्योंकि टॉपिक इन्होंने 10.2 भी दिया है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो ये समझ जाइएगा ये टॉपिक जो है आपकी कौन सा एक्सरसाइज 10.2। इज इट क्लियर? थ्योरम 10.2 है ना, थ्योरम 10.2 फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ इक्वल होती है, इसी पे बेस्ड है। तो याद रखिएगा, इसके मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं, क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। हमारी वेबसाइट जो है www.dpclasses.com पे बिल्कुल नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप वहां भी जाके ले सकते हैं। मतलब कहीं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपके साथ में। फोर्थ यूनिट में हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मार्क्स है इसके 7। श्योर, पूरी श्योरिटी, एक क्वेश्चन बड़ा इससे बनेगा और इसके और में भी क्वेश्चन आएगा, ये भी बता देता हूं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी कौन सी एक्सरसाइज में अच्छे से जानते हैं? एक्सरसाइज 7.1 वीडियोस बने हुए हैं, देख लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला वो एक्सरसाइज 7.2 कवर कर रहा है। 3 नहीं है, कट है, 7.3 नहीं पढ़ना है आपको। 7.1 और 7.2 यही दो ही एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर इन्होंने 5 में कवर किया है आपके ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके चैप्टर का नाम है। मार्क्स इस चैप्टर में ये मिल रहे हैं 8 मार्क्स, ठीक है। क्यों दिया है? उसका रीजन ये है कि फ्यूचर में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेगा ये चैप्टर कभी भी पीछे आपकी लाइफ में नहीं छोड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी 8.1 होगी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एक्सरसाइज 8.2 हम लोग कवर कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो 8.3 है चैप्टर, ठीक है। पुरानी बुक में एक एक्सरसाइज 8.3 हुआ करती थी, वो कैंसिल हो गई, याद रखिएगा। 8.3 है। अब आ रहे हैं 9 चैप्टर जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओनली एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। 9 चैप्टर है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। टोटल 1 से लगा के 16 और 16 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो 1 से 15 तक के क्वेश्चन को ही आपको करना है। मार्क्स दिया गया 5 मार्क्स। यूनिट नंबर 6, 11 नई बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 12 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, वो अब सिलेबस में नहीं है, ना ही सीबीएसई ने आरबीसी ना किसी और बोर्ड में नहीं आ रहा है। क्या नाम है चैप्टर का? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 5 मार्क्स। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आपके 11.2 की बात कर रहे हैं। 3 को तो इसने कंप्लीटली नकार दिया, नहीं। और पेरीमीटर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कर लेना, ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेक्टर तो नया चीज आया। 11.1 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 12.1, ठीक है। टफ वाले क्वेश्चन नहीं करना, सिंपल वाले, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड, क्योंकि ये अगर आ गया और आप बोलोगे सर ये तो आपने टॉपिक में लिखा नहीं था, तो वो कहेंगे आपने फर्दर पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस किससे मिलने वाले हैं आपको? 11.2 के। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। नई बुक में 12 चैप्टर, पुरानी बुक में 13 चैप्टर, ठीक है ना। मार्क्स है 6, ओके। सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स 12.1, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स 12.3। एरिया वाला ही करना है 7, वो आपका आ रहा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रहा है बच्चों 13 मार्क्स। लास्ट ईयर इस चैप्टर के थे 11 मार्क्स और इस ईयर है कितने? 13 मार्क्स। मतलब यही चैप्टर आपको पास कराएगा ये, और कोई भी एक बड़े मार्क्स का एक चैप्टर और कवर कर लो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, तो 13 + 7 20 मार्क्स ये दे देगा। और स्कूल वाले कम से कम 16 देंगे, 36 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर को तो छोड़िए मत, रोज एक क्वेश्चन इस चैप्टर के करो, आप डेली के करो। टॉपिक से एक तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मेथड्स को हटाया नहीं गया, नहीं तो मेथड्स स्पेसिफिक मेथड बोलता है, तो डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ना है, एज्यूम्ड मीन मेथड ये भी पढ़ना। और तीसरा स्टेप डेविएशन, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और हर सेक्शन में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। 13.1 मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा 13.2, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा का मतलब ये एक्सरसाइज होगी हमारी 13.3। तो ये 3 एक्सरसाइज आपके सामने है। कौन सी? 13.1, 13.2, 13.3। रिलेशनशिप बिटवीन मीन और मोड मीडियन का याद रखना। एक क्वेश्चन 1 मार्क का 100% आपके पेपर में समझ लो छप गया है। चैप्टर नंबर कौन सा? 14 चैप्टर है, पुरानी बुक में 15 होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए 4 मार्क्स। एक्सरसाइज 14 वो आपको कंप्लीट करनी है, पुरानी बुक में एक्सरसाइज 15 है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस आपको करने, कोई नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड कितने क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है, इसके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, देखिएगा।
अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के मैंने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट जो है www.dpclasses.com पे जाएंगे, ये सारे चैप्टर के नोट्स बिल्कुल जैसे टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं या जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ सेम वैसे मिल जाएंगे। सो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, तो कमेंट बराबर करो, भर भर के करो कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।